कुख्यात विकास दुबे पर एक और खुलासा। जी हां, कई गांव में विकास दुबे का था आतंक। बिकरू गांव के पास बेहटी गांव में भी विकास की अच्छी खासी दहशत थी। घर में पंचायत लगाता था विकास दुबे, ये कहना है गांव वालों का। और चुनाव में वोट देने के लिए फरमान जारी किया जाता था, यह भी गांव वालों ने बताया। किसी की भी पिटाई कर देता था विकास दुबे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अपनी बदमाशी को उसकी नुमाइश करता था। और यही वजह है कि आरोप यह भी लगे कि अब से कुछ दिन पहले चौबेपुर के इंस्पेक्टर विनय तिवारी को उसने डराया, धमकाया, उसके साथ मारपीट की, यहां तक कि उसकी ही रिवॉल्वर उस पर तान दी। तो इस तरीके की दबंगई चलती थी इस शख्स की, जो पिछले 4 दिनों से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। 40 से ज्यादा टीमें, स्पेशल टास्क फोर्स इसके पीछे पड़ी हुई है। व्यवहार तो साहब हमने आपको बता दिया है कि ये पोजीशन हम लोगों के साथ की है पहले। अच्छा, कैसे क्या व्यवहार किया आपके साथ? मारकूट की थी सब लोगों के साथ। अच्छा, आप किस गांव के रहने वाले हैं? भीटी, ग्राम भीटी। ये भीटी ग्राम है। अच्छा अच्छा, ये क्या बिकरू गांव का मजरा है? नहीं, हमारा ये पंचायत घर अलग है। जिला पंचायत, न्याय पंचायत अलग है। ये है तो यहाँ का प्रधान भी अलग है। अच्छा, है तो पूरा जुड़ा एक साथ। जुड़ा है, लेकिन यहाँ का प्रधान दूसरा है। अच्छा, किस तरीके का आतंक था इस क्षेत्र में उसका? अब यही तो हम लोगों को फिर आप लोग जो है तो मतलब खुलासा न करो। नहीं, क्या करता था? मारपीट, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, अभी आपने कुछ क्षणों पहले कहा था कि उसने हमारे घर में चढ़ाई भी की थी, हमारे पिताजी की को बहुत मारा था। बहुत मारा क्या था। कहना चाहेंगे? बहुत मारा था साहब। पूरे मतलब हमारे घर के औरतों को जो है मारपीट में इन्होंने जो है बहुत दुर्व्यवहार किया था। नीरज अवस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, ये बताइए कि दरअसल ये भी अब कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि कम से कम 15 से 20 हजार वोटर्स को सीधे फरमान जारी करता था यह शख्स। बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से विकास दुबे का साम्राज्य बिकरू और उसके आसपास के इलाके में फैला हुआ था, और जो चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधानी के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, उन सब में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। जो तमाम दलों से इसके राजनीतिक संबंध निकाले जा रहे हैं वो इसी के चलते हैं, क्योंकि जब चुनाव होते थे तो जो भी नेता को चुनाव जीतना होता था वो इससे संपर्क में रहता था। और इसी के चलते तमाम बार ऐसा है कि कई बार जो ग्राम प्रधान हैं आसपास के गांवों के और खुद बिकरू गांव के, इनके परिवार से खुद ये, या फिर आगे चल के ये हो गया कि ग्राम प्रधान कोई भी होता था, मगर जो प्रधानी होती थी विकास दुबे के घर से ही चलती थी। और वहीं पे छोटी मोटी या बड़े मामलों की जो आसपास के गाँवों उनकी होती थी, उनकी जो वहाँ पे पंचायत होती थी उनका फैसला होता था। जी कुलदीप। और नीरज अवस्थी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इतनी दबंगई इसकी चलती थी, और जो डीआईजी अनंत देव की बात सामने आ रही है, जो कि उस दौरान एसएसपी हुआ करते थे कानपुर में, यह बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने यहां जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, अगले 1.5 महीनों में उन्होंने बहुत से ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जिनकी एक लिस्ट बनाई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उन्हें कहा जाता था, लेकिन उस लिस्ट में भी इतना बड़ा जो दबंग है उसका नाम शामिल नहीं किया। जी बिल्कुल, आनंद देव ने कानपुर ज्वाइन करने के बाद ही लगातार यहाँ पे तकरीबन 150 के करीब हाफ एनकाउंटर किए, लोगों के पैरों में गोली मारी, जो हिस्ट्री चीटर थे, बदमाश थे। यहाँ तक कि कई एक मामले में वांछित यदि गंभीर मुकदमे में थे तो उनको भी मुठभेड़ के बाद दिखाकर ही गिरफ्तारी की गई। लेकिन अगर बात की जाए विकास दुबे की, जिसकी कि चौबेपुर थाने में सबसे ऊपर जो वहाँ का लिस्ट है हिस्ट्री शीटरों की, उसमें नाम है, उसके बाद भी इसकी यूपी के टॉप बदमाशों की लिस्ट में ना नाम होना और कानपुर के टॉप बदमाशों की लिस्ट में ना नाम होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जो तमाम चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं, जिनके लिए अब सवाल उठ रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो वो भी अब सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, आप बने रहिए नीरज अवस्थी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।